से कदम हमारे संग संग श्री गुरुवर किए समाज से कहो अकेले नहीं हम हमारे संग संग श्री गुरुवर किए हैं। बोलिए महावीर भगवान की। चले ओम नंदीश्वर दीपे दक्षिण दिशि संबंधित जिनालय सर्वजन में समूह अत्र समूह सट आह्वाननम अधीर ओम नंदीश्वर दीपे दक्षिण दिक संबंधित जिनालय जिन प्रतिमा पे समूह अत्र ठंडा स्थापनम ओम नंदीश्वर दीपे दक्षिण दिक संबंधित जिनालय सर्वजन में समूह अत्र मम सन्निधो सन्निधि करणम। बहुत बढ़िया, अच्छे से घूम करके आएंगे। पावन जगोरे छाए परमात्मा देखने वाला विधान ये है कि जो है सब हमारे हैं, हम सबके हैं। इसलिए यहां पर शाम को क्या बनवा ले फिर बराबर है, सही बात है। उपवास करो ना करो कहीं लिखा नहीं ऐसा, दोनों टाइम भोजन कर सकते, विधान कर सकते, परंतु मन में कसाय नहीं रखना। कसाय को पतली करना है, मंद करना है और पुण्य को गाढ़ा करना है, उसका ये विधान है। आते हैं ओम। देखिए अक्षय पुण्य प्राप्त करना है तो अक्षय जी को बुलाना पड़ेगा, नाम ही अक्षय है। देखिए मंदिर के पड़ोस में भगवान का पड़ोसी बनना बहुत बड़ी बात है। भाई बाद में काम में आता है, पड़ोसी पहले काम में आता है। इसलिए पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। प्रदीप जी ने कितने जगह मकान ढूंढे, पर ऐसी कॉलोनी में जहां पर सब लोग अच्छे हैं, तो अच्छे होने के लिए पहले अपने को अच्छा होना पड़ता है। जमीन अच्छी है, आसमान अच्छा है, अरे हम अच्छे हैं तो सारा जहान अच्छा है। बड़े सुकून से नींद आती है हमें भगवान के श्री चरणों में, अरे तेरी हवेली से हमारा मकान अच्छा है। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मंदिर के सानिध्य में जिनका मकान है, सामने से कोई भी कार्यक्रम जिनको सुनाई आता है, ऐसे आदरणीय अक्षय जी वैद्य साहब हमारे सम्मानित यज्ञ नायक जी हैं, पूरे विनय सम्मान से उनको बुलाते हैं। आदरणीय बाबा भैया भी आ गए हैं, उन्हें कैमरा तैयार कर लिया। उनको पता है कि कोई विशेष लोग आ रहा है तो कैमरा पहले से रेडी कर लेते हैं। आइए बुलाते हैं पूरे। स्वागत कर लो, बंदन कर लो, स्वागत कर लो रे, स्वागत कर लो रे, तुम श्रीमान का आज रे, स्वागत कर लो रे, तुम श्रीमान का आज रे। ओ स्वागत करो, बंदन करो, स्वागत कर लो रे, स्वागत कर लो रे, तुम श्रीमान का आज रे, स्वागत कर लो रे। बाहर है, मन में हो सो आइए। आदरणीय वैद्य जी शाम भगवान की जय। सबको जय जिनेन्द्र। पंडित जी जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। पंडित जी अभी बोल रहे थे कि भाई भोजन क्या करना है, इतना बड़ा भोजन, अमृत भोजन करवा रहे पंडित जी, इससे बढ़ के क्या होना है। बहुत बड़ी बात है ये। अरे हमारा ये देखो पंडित जी की सानिध्य में तीसरा दफे लाभ मिल रहा है हमको। एक पहले माता पिताजी का लाभ दिए उन्होंने मुंडगांव में, और एक दफे सौधर्म केंद्र का लाभ दिए
और अभी यज्ञ नायक का श्राप दिए, ये सब वाह। पंडित जी के सानिध्य में हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, हमारा पुण्य का वजह समझो, या पंडित जी के सानिध्य में हो रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। और ये जो अभी जो ये विधान चल रहा है, ये पंडित जी ने एक फ़ोन किए थे हमको, और हम बोले भाई क्या है क्या नहीं, बोले घबराओ मत, बोले कुछ नहीं है, आप बैठो बोले सिर्फ बस विधान के अंदर। तो ये इनकी वजह से लाभ मिल रहा है अपने को, इससे बढ़ के क्या काम है, कुछ भी नहीं हो सकता है इसका। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपको। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अब 2 माता पिता की जगह 3 माता पिता आ गए। भगवान के माता पिता बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। तीर्थंकर के पिता बनना किसके भाग्य में। आज ये नकली काम नहीं है, साक्षात तीर्थंकर जितना लाभ नहीं देते उससे ज़्यादा उनकी प्रतिमा लाभ देती है। उसमें लिमिटेड लोग लाभ लेते हैं, प्रतिमा में तो असंख्यात लोग लाभ लेते हैं। और ऐसे असंख्यात लाभ लेने वाले तीर्थंकर के पिता बनना छोटी बात है क्या, ताली बजाना पड़ेगा। तीसरे माता पिता मिल गए। और पंडित जी उनको मैंने अपना मकान भी दिया हूँ, सब बहुत उनका ही बढ़िया। सब इनके सानिध्य में हो रहा है सब, बस जय जी। साधु संतों के रुकने के लिए इनने मंदिर के पास अपनी जमीन थी, अपना मकान था, वो मंदिर के लिए भेंट कर दिया। एक बार और ताली बजा लें इनके लिए, बहुत बड़ी बात है। जय जी। आते हैं एक भक्ति करा के इनको दक्षिण दिशा की ओर। देखो देखो जी आनंद छा गया, मंगल महोत्सव तुम्हें खुशी है, तुम्हें खुशी है, हो, हमें खुशी है, तुम्हें खुशी है। मंगल महोत्सव आ गया। देखो 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 जी आनंद छा गया, मंगल महोत्सव आ गया। देखो 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 दिया छा गया। सबसे बड़ी चीज है धर्म, उसी को कहते हैं। इसलिए प्रेम का धागा जुड़ा रहना चाहिए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। थोड़े से में चटक जाता है, बहुत नाजुक धागा होता है, फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है, वो बात नहीं रहती। इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए दिल। इसलिए कहा है कि ईंट तोड़ो, पत्थर तोड़ो, मकान तोड़ो, बिल्डिंग तोड़ दो, पर किसी का मन। वाह, पुष्पांजलि नहीं करेंगे। ओम मणिमंडलो परि दिव्य पुष्पांजलिम छपेता। आइए पहला अर्घ हो रहा है, बहुत बढ़िया। सुस्वागतम सुस्वागतम हो, सुस्वागतम सुस्वागतम। घर मंदिर से अब नहीं कम, आप रख दो जहाँ पे कदम। सारी दुनिया बिछाएगी फूल, मन अपना बिछा देंगे हम। तो स्वागतम स्वागतम। मैं पंडित जी से 2 साल पहले बोला था कि भाई हमारे मिसेस को पंच कल्याण में कुछ इंद्र बनने का है, तो आप ख्याल रखिए, पर कहीं योग नहीं आया। तो अनाज से परतवाड़े के अंदर वेदी प्रतिष्ठा हुई, पंडित जी के हाथ से वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम वहाँ पंच के वेदी प्रतिष्ठा में इंद्र इंद्रायणी बने। उसी दिन पंडित जी ने कहा कि भाई यज्ञ नायक आपको बनना है, तो पंडित जी ने बोल दिए, आ गया। लेकिन हमें भी लड़के देखने जाना था। मैंने कहा पंडित जी ऐसा ऐसा प्रोग्राम फिक्स है। नहीं नहीं वो सब कैंसिल करो, बोले ये काम पहले, मैं तुम्हारे आज्ञा। बस आपके सब पुण्योदय से हमको भी मिल रहा है। ये सारी महिला मंडल लेकर के आ रही हैं। जैसे वहाँ से बैतूल से अनीता जी सिंगारे प्रमुख हैं, आमला से रेखा ताई प्रमुख है, आटने से तिसला ताई प्रमुख है, ऐसे परतवाड़ा से आप प्रमुख है। सब महिलाओं को लेकर आ रही हैं। नंदेश्वर दीप भगवान की जय। पंडितजींनी आमच्या इथे वेदी प्रतिष्ठा झाली, तेव्हाच मी सौधर्म इंद्र त्याच्यामध्ये झालो आम्ही दोघंजण। नंतर मग आम्हाला त्यांनी चान्स अजून मुक्तागिरीला दिला इंद्र व्हायचा, त्याबद्दल मी त्यांचे फार आभारी आहे। धन्यवाद। बढ़िया। एक भक्ति पर जो भावों से और मन से गरीब है उसका कल्याण 3 काल में संभव नहीं। ये धन के भी अमीर है और भावों के भी अमीर है। आते हैं लाख रुपए से ऊपर एक दिन के विधान की बोली लेकर के इन्होंने पुण्य कमाया। बहुत बढ़िया। परतवाड़ा में
हो नच लेण दे मोहे नच लेण नी मैं नचना प्रभु जी तेरे द्वार आज मैनू नच लेण दे हो नच लेण दे मैनू नच लेण दे ओ नच लेण दे नू मैनू नच लेण दे हो नी मैं नचना प्रभु के दरबार आज मोहे नच लेण दे ओ नी मैं नचना प्रभु जी दरबार आज मैनू नच लेण दे जय हो हो जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी बिहु लोग करे प्रणमामि नगरिया 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 आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे नगरिया आज तो तारी बड़ी मनहारी लागे रे बोली महावीर जैन धर्म की आओ आओ सभी अपनाओ वाह आणि त्यांच्या कृपेने आम्हाला इथे सिद्धक्षेत्र मुक्तागिरी येथेही आम्हाला पूजेला बसायला योग आला त्याबद्दल त्यांचे आम्ही आभारी आहोत सभापती धन्यवाद जय जगन्नाथ वाह एक भक्ति कराओ भैया रिया काले काले हो मैं तो पल 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 दर्शन तेरे पाऊंगा तो गंध मुझे हर साल शिखर जी जाऊंगा हो सौगंध हमें हर बार शिखर जी गाऊंगा जय हो जय हो सावरिया प्यारे प्यारे समेत शिखर बुलवाले सावरिया काले काले हो मैं तो पल 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 दर्शन तेरे पाऊंगा सौगंध मुझे हर साल शिखर जी जाऊंगा सौगंध गंध हमें हर बार शिखर जी जाऊंगा छोड़े नमो जिनाले योजन पथ सर ऊंचे ओम ह्रीं नंदेश्वर दीपे दक्षिण दिशि भिर्जवापिकाओं मध्य नैरुद्र कोणे रतिकर पर्वत स्थित जिला लजिन बेबे नमारे हम निरुपामित रखे श्राप जी ऐन समय पे चले गए उनको जाना पड़ा उनकी मजबूरी थी उसी समय अचानक कितने बढ़िया हमारे लिए यज्ञ नायक मिल गए ताली नहीं बजाओगे वाह जो जो यहाँ पर यात्रा आ रही ना उसके जनक है वो मेरे को अध्यक्ष बना दिया समाज ने 343 रुपये मेरे खाते में थे भैया पंडित जी अब 343 है पूरे जिले का कार्यक्रम तुमको संभालना है उस समय उदार सागर जी ने कहा कि तुम तो चालू करो प्रभु का नाम लो सब अच्छा होगा तब मेरा पूरा साथ A to Z उनके घर में रुकता था मैं रात रात भर उस समय मोबाइल बड़ी मुश्किल चलते थे एक ही हमारे यहाँ फ्लेक्स की दुकान थी बैतुल में रात भर फ्लेक्स रात में फ्लेक्स बनाना रात को सो जाना सब कहाँ कहाँ तैयारी करना किससे मिलना और ऐसी पहली कलश यात्रा उनकी वजह से निकली मुझे मैं तो गांव का आदमी था देहाती हम तो ठहरे देहाती बराबर है ना सही बात है तो मुझे पूरा सहयोग उन्होंने दिया लोग उन्हें कुछ भी कहे परंतु आचार्य श्री ने कहा ना किसी ने एक कण का भी उपकार किया हो उसका उपकार नहीं मानते तो सबसे बड़ा पापी कृतज्ञ वो कहलाता है इसलिए उनका तो हमारे लिए इतना सहयोग है कि उन्होंने परिषद को यहाँ तक पहुँचाने में सहयोग किया और उसके बाद में बैतूल में ऐसा भव्य कलशारोहण हुआ आचार्य से आज भी नाम लेते कि पंच कल्याणक उसके आगे फीका है और ऐसी कलशारोहण के आप आदरणीय अध्यक्ष दिए और पहला मौका इतने बड़े आचार्य जी के सानिध्य में मुझे दिया मेरी पहली मंची कार्यक्रम मतलब बड़ा कार्यक्रम पहला मेरा था मुझे कुछ भी नहीं आता था
परंतु उन्होंने विश्वास किया, पूरे बैतुल समाज ने, उसके अध्यक्ष आप ही थे, कि भाई पंडित जी आपको ही करना है। और तब से मेरी ये यात्रा प्रारंभ हुई है। तो ऐसे हमारे यज्ञ नायक भी बने हैं, उनको हम यहाँ पर बुलाते हैं। आदरणीय बोलो कि सौभाग्यवती बोलो? सौभाग्यवती अनीता, क्योंकि यार भोजन तो उन्हें खिलाया था, उसका भी नाम लेना पड़ेगा। सो अनीता सुधाकर जी सिंगारे आते हैं। ये हमारे समिति के इसलिए सम्मान नहीं कर रहे, पर यज्ञ नायक है इसलिए सम्मान कर रहे हैं। बाकी सम्मान तो हमारी पूरी कमेटी सबका कर रही है, इसलिए अन्यथा कोई बात नहीं लेंगे इनका। तालियां बजाते जाइए, तालियों पे तालियां बजाते जाइए, श्रीमान को मत करिए। तालियों पे तालियां बजाते जाइए, श्रीमान का बंधन है, बंधन है अभिनंदन है, वंदन है अभिनंदन है। ओ तालियों पे तालियां बजाते जाइए, श्रीमान का बंधन है। वो तालियों पे तालियां बजाते जाइए, श्रीमान का वंदन है। एक 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। नंदीश्वर दीप महायज्ञ विधान की। आज हम यहाँ पर सभी भगवान नंदीश्वर विधान के इसमें शामिल हुए हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। भगवान की महिमा अवर्णीय है, इसलिए हम लोग भी भक्ति से पूजन पाठ करें और भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाए कि हम सब कुछ भूल जाए। और यहाँ पर जो हम अभी यहाँ आके पहुँचे हैं या इस राह पे मोक्ष मार्ग की राह पर पहुँचे हैं, तो इसका सारा श्रेय सौ बाली को और पंडित जी के सहयोग से और माँ साहब जी के सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें कुछ भी नहीं आता था, धर्म ज्ञान तो था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, और व्रत उपवास विधि ये सब इन्हीं के सहयोग से हम आगे हुए हैं। जी पंडित जी, बाली बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी ने। नंदीश्वर द्वीप में उपस्थित 5616 प्रभुओं को मेरा नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरे पास शब्द नहीं है पंडित जी के लिए कि मैं उन्हें क्या कहूँ। और हमारे साहित्यवाल रत्न गिरीश पंडित जी और उपस्थित सभी भव्य आत्माएं, सभी को मेरा नमन। पंडित जी हर मंच से काफ़ी मेरे लिए बोलते हैं, मैं उस लायक नहीं हूँ। वो तो मुझे भी आज भी समझ में नहीं आता कि वो शांतिनाथ भगवान के मंदिर से कैसी प्रेरणा मिली थी कि 2007 में वहाँ ऐसा विषय हुआ कि एक कुछ अलग काम करना चाहिए। और मेरे आत्मा से एक चीज़ ऐसे निकली कि पंडित जी मुक्तागिरी के लिए एक यात्रा निकालना है। सतत 2007 से अभी तक 17 साल हो गए, निरंतर चल रही है। अब मेरे भाव है, मेरी भावना है और मेरा निवेदन भी है बैतूल जिले के सभी लोगों से कि इसको अनंत तक इस यात्रा को निभाते रहे। तो मेरी इच्छा है ये। और पंडित जी ने कहा है कि मुझे असाध्य रोग हुआ था, उसमें पंडित जी की बहुत बड़ी भूमिका है। पंडित जी मुझे मिलने नहीं आए, क्यों? मैंने दूसरे सुना कि मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उनके सामने चला जाऊं, और उनने जितने अनुष्ठान मालाएं जब इतने करवाए, इतनी दुआएं मेरे लिए मांगी है कि मैं उसका मतलब कोई बखान नहीं कर सकता, न मैं कभी उनका वो ऋण उतार सकता हूँ। और बस मेरा एक ही निवेदन है
कि समाज इस परंपरा को जो मुक्तागिरी में स्थापित हुई है, इसको बैतूल-जिला हमेशा चलाते रहे और इसको बंद नहीं होने दे। बड़े बड़े कार्य किए हमारे परिषद ने, कलश यात्रा निकाली, समोत्थान यात्रा निकाली, युवक युवती परिचय करवाया और ऐसे अनुष्ठान कराए। मुक्तागिरी में 20 मोक्ष स्थली है, अलग अलग और 3 हैं, ऐसी पूरी 24 है। पंडित जी के सहयोग से इसी मुक्तागिरी में 24 मोक्ष स्थली का निर्माण करवा के यहाँ समेत शेखर जी पूजन करवाया था। ये भी परिषद की उपलब्धि है। परिषद ने बड़े बड़े काम किए। मैं चाहता हूँ कि ये परिषद आगे निरंतर कार्य करते रहे और बस जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। हो दुनिया में संत हजारों हैं, मेरे बीरा सागर जी का क्या कहना उनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, मेरे बीरा सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, गुरु बीरा सागर जी का क्या कहना। सो कद के शुभ निशान में रच कर नग पर बिंब रूप भगवान है। गुण गाने में सब विधा में ओम ह्रीं नंदीश्वर दिव्य दक्षिण दिशे भेदशोका वापिका मध्य स्थान कोणे रतिकत पर्वत स्थित जिनालय जिनमें बेबन मार्ग पामिदी। नंदीश्वर की दक्षिण दिश में आ गया, ओ तेरे जिन भवनों के दर्शन पा गया। प्रभु दर्शन से मन अभिकार होता है, ये आया पूर्णांग स्वर्णिम मौका है। ये आया पूर्णार्ग स्वर्णिम मौका है। स्वर्णिम मौका हर क्षण हमारे लिए मौका है, हम व्यर्थ कर देते हैं। मूवी चालू हो गई तो हम टिकट के लिए कितनी मारा मारी करते हैं कि भैया आधी मूवी निकल जाएगी, पर इतना कीमती जीवन हमारा निकल रहा है, उधर हमारा लक्ष्य क्यों नहीं है। गई सांस वापस आएगी क्या? सांसों का क्या ठिकाना, सांसों का क्या ठिकाना। इसका नाम बुद्धि नहीं है। बुद्धि वहां लगाना चाहिए कि वास्तव में कीमती जीवन बीता है तो जिसने जीवन दिया है, जिसने 24 घंटे दिए, क्या हमारे लिए उनके लिए 24 मिनट नहीं है? प्रश्न है। दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, पर जिसने दुनिया दिखाई है उनके लिए हमारे पास समय नहीं है। अरे उनके पूजन करने से वो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा और करोगे तो वो खुश नहीं होंगे, परंतु पूजा करने से, नियम से हमारे परिणाम की निर्मलता और निर्मलता से कर्म का बंध होता है, रुके कर्मों की निर्जरा होती है और नियम से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मौका मिला है, चौका लगाओ। इसी का नाम है स्वर्णिम मौका। इसमें मौका शब्द आए ना, उसमें स्वर्णिम लगा दिया माता जी ने, तो स्वर्णिम हर क्षण हमारा स्वर्णिम है। ओम ह्रीं नंदीश्वर दिव्य दक्षिण दिशि त्रयोदश जिनालय सर्वजिन में नम नमः पूर्णार्घ्यं पामिति। झोम छना ना 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 हो इंद्र नाचे प्रभु द्वारे झोम छना ना 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 इंद्र नाचे प्रभु द्वारे झोम छना ना ना ना। बेटा पहाड़ पे जो सामान पहुंचाना, भगवान का मस्तकाभिषेक होगा। छना ना ना झोम छना ना 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 झोम छना ना 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 हो इंद्र नाचे प्रभु द्वारे झोम छना ना ना ना।
गज एरावत पर चढ़ कर आए, ते सेंद्र गज सिंह अस्त पर भिन्न भिन्न जबों को लाए। घाटों पहर प्रशिक्षण करके पूजन भक्ति करे विधान, पाप कर्म की करे निर्जरा पाते अतिशय पुण्यमान। सुरगण सिर जिन बिंबों का करते हैं अभिषेक विशेष, निज आत्म को निर्मल करते निरख रहे प्रभु को अभिषेक। कर बवही उन तत्व धर कर प्राप्त करो जब केवल ज्ञान, जब शासक सारी दिन प्रतिमा दिख जावे निज का भगवान। आकृति में जिनसे त्याले की अब तक महिमा सुनी महान, किंतु आज मेरा मन हर्षित गा करके प्रभु के गुणगान। मेरी भी ये दुखिया किया प्रभु अब सबको लेकर प्यार, करुणा सागर निकट बुलाए पूर्ण करो मेरी अभिलाष पूर्ण करो। ओ झूम छना ना 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 झूम छना ना 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 झूम छना ना 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 झूम छना ना ना ना। ओ इंद्र नाचे प्रभु दारे झूम छना ना ना ना, इंद्र नाचे प्रभु दारे झूम छना ना ना ना। जय माला पूर्णार्घ्यं निर्वामिति स्वाहा। जो भक्त अब यहाँ आओ। अब हम समय से कर जी तो पहुँचे, मधुबन में भी आ चुके हैं और हमें वंदना करते करते वो जो पार्श्वनाथ जी का टोक दिख रहा है आपको, ओ ऊंचा चल पाएगा? हाँ। अच्छा चल पाएगा ना, चलो फिर उस टोक पर चले जाएंगे दर्शन करने। वाला है ये तीर्थ हमारा, तीर्थ हमारा हमें प्राणों से प्यारा, तीर्थ हमारा हमें प्राणों से प्यारा। मधुबन माही बरसे रे अमृत की ये धारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीर्थ हमारा। अजह तीर्थंकर ने वचन उचारे, कोटि कोटि मुनि मोक्ष पधारे। मधुबन माही बरसे रे अमृत की ये धारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीर्थ हमारा। लगी है पापा जी मुझे प्यास लगी है। क्या कहा? तुम्हें प्यास लगी है? अरे तू मेरा अच्छा बेटा है, यहाँ तू मेरा अच्छा बेटा है ना। अभी हम चोपड़ा कुंड पे जाकर तुम्हें बहुत सारा पानी पिलाएंगे, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा दूर चलना है। तू चल पाएगा ना? तू मेरा अच्छा बेटा है। नहीं पापा जी मुझे अभी भी प्यास लगी है। पापा जी मुझे प्यास लगी है। अरे चलना, प्यास लगी है। अरे बेटा चल तू। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। अरे तू चल मेरे साथ, उठ थोड़ा। तू क्या कहना चाहता है कि मैं अपने कंधों पर बिठा कर ले जाऊं? अरे बेटा ये चावल की पोटली मुझे बोझ हो रही है और तू कहता है कि कंधे पर बिठाऊं। तू मेरा अच्छा बेटा है, तू मेरे बात मानेगा, मानता है ना? नहीं मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अरे तू अच्छा बेटा है, बेटा तू चलेगा ना मेरे साथ? मुझे बहुत जोर के प्यास लगी है। तुझे भी बहुत जोर से प्यास लगी है। अब पापा जी मुझे प्यास लगी है। पापा जी मुझे प्यास लगी है। मुझे प्यास लगी है।
अरे चल चोपड़ा कुंड में जाकर बहुत सारा पानी पिलाएंगे ना। रो मत बेटा, मेरा अच्छा बेटा है बेटा, चल। नहीं, मुझे अभी पानी चाहिए। राजा जी ओ बाबा देखो भला भी राजा जी। हाँ भला भी राजा जी, ओ बाबा देखो भला भी राजा जी। सावरिया पारस नजी, सावरिया पारस नाथ कर पर भला भी राजा जी। ऊंचे पर्वत वाला, ऊंचे पर्वत वाला हो सबसे निराला, सबसे निराला। सावरिया पारस नाथ शिखर पर भला भी राजा जी। सावरिया पारस नाथ शिखर पर भला भी राजा जी। जय हो भला भी राजा जी, बाबा देखो भला भी राजा जी। भला भला भी राजा जी। कौन है अरे इस बेटा, मधुबन में रोने की आवाज कहां से आ रही है? अरे बेटा, अरे यहाँ आओ। ओह, यहाँ दोनों छोटे छोटे बालक। सेठ जी, ये बालक क्या तुम्हारे हैं? हाँ बाबा, इन्हें बहुत जोर से प्यास लगी है, मैं इन्हें समझा रहा हूँ। सेठ जी ध्यान रखना, ये मधुबन है, समेद शिखर जी। अरे यहाँ रोते नहीं हैं, जो भी लोग यहाँ रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते चले जाते हैं। ऐसी ये पावन सिद्ध भूमि है और यहाँ रोते नहीं है। क्या हुआ है तुम्हारे बच्चों को? अरे इन्हें प्यास लगी। बाबा तुम तो जैन नहीं लगते हो। मतलब? अरे तुम्हारी वेशभूषा से कहते हैं, ऐसा लगता है तुम जैन नहीं हो। हम जैसे जैन हैं ऐसे आप हमें नहीं दिखते हो। शेठ जी, ये आपने क्या कह दिया? मैं जैन नहीं हूं। हाँ बाबा। क्या तुम्हारे माथे पर लिखा है तुम जैन हो? शेठ जी ध्यान रखना, जैन जन्म लेने से नहीं है। जैन वो होता है जो कर्म से जैन होते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान होना चाहिए। जो जैन कुल में जन्म नहीं लेते हुए भी जैन धर्म का पालन करते हैं, वो जैन हैं। और जो जैन धर्म में जन्म लेने के बाद भी भगवान महावीर के मार्ग पर नहीं चलते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, कंदमूल खाते हैं, वो जैन नहीं है। जो छान कर पानी नहीं पीते हैं, वो जैन नहीं है। मैं भगवान महावीर स्वामी के मार्ग पर चल रहा हूं। भले लोग मुझे फकीर बाबा के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं यही भगवान के चरणों में ध्यान करता हूं। भगवान के चरणों में ही मैं हमेशा रहता हूं और मैं सावलिया बाबा का भक्त हूं। शेठ जी, तुम्हारे बच्चे को प्यास लगी है ना? हाँ। उसे पानी पिला दो। क्या कहा? हाँ, इसका कंठ सूख गया है। हाँ, प्यास पिला, पानी पिला दो इसे, पानी पिला दो। अरे ये बाबा, ये कैसे आप बैकी बैकी से बातें कर रहे हो? यहाँ कहीं आपको पानी दिखता है? ये देखो, यहाँ सब चट्टानी चट्टान है, बड़े बड़े पहाड़ पौधे, यहाँ से कहां से पानी पिलाऊं? यही तो मैं इनको समझा रहा हूं। खबरदार, इसे चट्टान कहा तो, इसे पहाड़ नहीं कहना। नहीं शेठ जी, तुम्हें पता है यहां से पता नहीं कौन से कण से, कौन सी जगह से, कौन से मुनिराज जिनको निर्वाण की प्राप्ति हुई है पता नहीं है। ये सब देख रहा ना आपको, ये सभी सिद्ध भूमि है। कण कण में भगवान बसे हुए हैं। अरे इसे पत्थर कहते हो ना? अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। शेठ जी,
बच्चों को पानी पिला दो। हे बाबा, मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए, यह प्यास भूख सब मिट जाती है और भगवान के चरणों में सब कुछ मिल जाता है। हे बाबा, अगर तुम्हारे सच्ची भक्ति है तो क्या तुम मेरे बेटे को पानी पिला पाओगे, बुझा पाओगे मेरी बेटी की प्यास? शेठ जी, मेरे पास क्या है? मेरे पास जल की व्यवस्था नहीं है। हाँ, इसलिए कहता हूं ऐसी बैकी बैकी बातें मत करो। क्यों मेरे बच्चे को आप तरसा रहे हो? ऐसा बोलो, जाओ बेटा चोपड़ा कुंड पर जाओ और बहुत सारा पानी पियो, ऐसा कहो उन्हें। आप भी बैकी बैकी बातें कह रहे हो और मुझे भी कह रहे हो। अगर तुम्हारी शक्ति में इतनी भक्ति है तो क्या मेरे बेटे को पानी पिला पाओगे? दिया भक्ति की परीक्षा, सदी ध्यान रखना, भक्ति की परीक्षा कभी मत लेना। हे बाबा, क्योंकि भक्त ही होता है जो भगवान के पास होता है, और भगवान के पास जाना है तो सबसे पहले भक्त बनना पड़ेगा, तो ही भगवान मिलेंगे। शेठ जी, और आज ये तुमने क्या कह दिया? हे मेरे साहुलिया बाबा, हे मेरे पारस बाबा, ये दुनिया, आओ बेटा, एक ऐसी दुनिया है, ये दुनिया भक्ति की परीक्षा लेना चाहती है। हे बाबा, मैंने आज तक आपकी भक्ति की है, कण कण में आप बसे हो बाबा, लेकिन ये दुनिया को कैसे मैं समझाऊं, आपका अस्तित्व मैं कैसे दिखाऊं? बाबा, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, निस्वार्थ भाव से मैंने आपकी भक्ति की है बाबा, लेकिन ये दुनिया चमत्कार को नमस्कार करने वाली है। बाबा, बाबा, अगर मैंने बच्चे की प्यास नहीं बुझाई तो इस संसार में इन लोगों का भक्ति के ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा। बाबा, मेरे सावलिया बाबा, चंदा प्रभु बाबा, मेरी भक्ति की लाज रखो बाबा, भक्ति की लाज रखो। आज इस दास की लाज रखना। लो बेटा, लो बालक, पानी पी लो। क्यों पानी? अरे बेटा, क्यों लो बालक, बैठे नीचे। क्यों बालक, बेटा पानी पी लो बहने। अरे लो, अरे बाबा, ये चमत्कार कैसे किया बाबा आपने? ये चमत्कार नहीं है। ये चमत्कार कैसे किया बाबा? जैन धर्म में चमत्कार को नहीं, ये अतिशय है। अरे बाबा, आपने कौन सा मंत्र पढ़ा है? ये चमत्कार कैसे हुआ बाबा? ये मंत्र, हाँ बताओ आपको। हाँ, कौन सा मंत्र पढ़ा है बाबा आप? ये ऐसा मंत्र है जिस मंत्र से मैं सांप का जहर भी उतारता हूँ। ये ऐसा मंत्र है जिस मंत्र से मैं बिच्छू का जहर भी उतारता हूँ। ये वो मंत्र है, इस मंत्र से कोई भी बीमारी हो सारी बीमारी दूर कर देता हूँ। वो मंत्र ये है जिस मंत्र को जीवेंद्र कुमार जी ने कुत्ते को सुनाया था, कुत्ता भी देव बन जाता है। मेंढागिरी में वही मंत्र मुनिराज ने एक मेंढे को सुनाया था, वो भी स्वर्ग में जाके देव बनता है। वो मंत्र है 84 लाख मंत्रों का राजा, नमोकार महामंत्र है।
ये है वो जहां ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। यही वो जहां हो यही वो जहाज जिसने लाखों को तारा मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणम नमो सीधाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब सौड़म मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा।